गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पत्रकारीय लेखन के प्रकार सबसे पहले पढ़ लिया हमने पत्रकारीय लेखन के कितने ककार हैं। ककार के विषय में पिछले वीडियो में जानकारी ली। आज पढ़ना है हमको फीचर क्या है। फीचर क्या है, फीचर के विषय में समाचार पत्र में क्या छपता है, फीचर का उद्देश्य क्या है, इन सभी पर आज हम प्रकाश डालेंगे। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है कि समाचार क्या है और फीचर क्या है। इसके बीच का एक सिंपल अर्थ होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटना का क्रम से अवगत नहीं कराता। तात्कालिक का मतलब है तुरंत जानकारी नहीं देता। फीचर का समय लगता है और ये बाद में जानकारी देता है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। जाहिर स्पष्टीकरण यानी कि वो कर सकता है। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। जिस कथात्मक शैली का तात्पर्य है, जिस प्रकार हम महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता में से कोई भी एक कथा सुनते हैं तो उस प्रकार की कथात्मक शैली होती है जिसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। तीसरे फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक, मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ जो फीचर है वह फीचर 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार में यहाँ पर दे रखा है। फीचर एक है सुव्यवस्थित, एक है सृजनात्मक और एक है आत्मनिष्ठ। इस प्रकार फीचर के 3 पार्ट हमने पढ़े। आगे कहता है दूसरे फीचर में यानी कि इसका ढांचा फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक, ये आपने पढ़ लिया है। तीसरे फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और द्रुह बना दिया जाए। यानी कि इसकी शैली में अलंकार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि अलंकार का प्रयोग होगा तो भाषा दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शब्दों की कोई अधिकतम सीमा भी नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं
अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। यानी कि ये फीचरों की काउंटिंग भी दिखाई है कि फीचर में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर का प्रयोग लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर कैसे लिखें इसके विषय में अब आपको देखना है। फीचर लिखने का तरीका। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। पात्र होने बहुत ही जरूरी है। पात्र नहीं है तो फीचर सजीव नहीं हो सकता। दूसरे, कहानी को उसके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरी, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देखें और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। इस प्रकार फीचर लिखने का एक तरीका हमारे सामने आता है। अब फीचर आप देख सकते हैं, ये अखबार की जो कटिंग है, अखबार में से ये फीचरों के तौर तरीके आपको दिखा रखे हैं। जैसे व्यक्ति चित्र फीचर 13 नवंबर 2005, समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005, जनसत्ता से साभार, ये फीचर के तरीके दिखा रखे हैं। इसमें बता रखा है कि तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों और सूचनाओं विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए, अर्थात उसकी कोई न कोई स्टोरी होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुंथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, इस प्रकार के फीचरों के लिए होना बहुत जरूरी है। जिसमें दे रखा है सबसे पहले बैकग्राउंड फीचर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। इस प्रकार फीचरों की इसमें संख्या दे रखी है।
फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक, उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय, पढ़ने योग्य है और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी हो, या उसकी शुरुआत उसकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती हो। फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। अर्थात जो फीचर है वो इस प्रकार होना चाहिए जिस पर हम लिख रहे हैं उसके जीवन से जुड़ी हुई शैली, उसके जीवन की जुड़ी हुई ताजा शैलियाँ और उसके जीवन का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। इस प्रकार फीचर लिखते हैं। इसके बाद फीचर में उनके कुछ गरीब लोग और उनकी उपलब्धियों पर वापिक विशेषज्ञों की दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनके जवान में पेश किया सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनोखी हों बल्कि उनसे अनेक जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती है। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यहाँ आप स्वयं उनसे उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिरी तक प्रभाव और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। इस प्रकार हम फीचर सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे हम विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। आज सीखा है आपने फीचर और फीचर के प्रकार और फीचर लिखने में कौन से तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है, समाचार पत्र और फीचर में क्या अंतर है, इस सब के विषय में आपने पढ़ा है। अब आपको केवल फीचर तक की जानकारी मिल चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे हम कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। लेकिन आज यहाँ तक ही काम पूरा कर लेना, आपको लर्न करना है और इनमें से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और यदि किसी प्रश्न में कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो आप कॉल के जरिए या जूम ऐप के जरिए आपको पूछ लेना है। थैंक्स।